तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि बंदे कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्वीन पोर्टियन भी इनके सामने टिक नहीं पाया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। मैं मरना नहीं चाहता यांगियो। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो सभी के सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था, लक एनर्जी इन स्केलेटन्स को हरा सकती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो अपने लक एनर्जी को लेकर के सभी स्केलेटन्स के ऊपर पंच मार देता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एनर्जी भी आगे की ओर जाती है, जिससे कि जो स्केलेटन्स होते हैं वो ढेर सारे ख़त्म होने लग जाते हैं उस एनर्जी के चपेट में आने के बाद में। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो ये मेरी लक एनर्जी यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ देने वाली है यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो स्केलेटन्स को ख़त्म किए जा रहा होता है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि वाह, उसके एक ही अटैक से कई सारे स्केलेटन्स मारे गए यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगियो ने तो हम सभी को बचा लिया यहाँ पे, वो हमारा सेवियर है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्विन पोर्टियन कहता है कि अगर मेरे को पहले पता होता कि वो स्केलेटन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं कभी भी आगे नहीं भाग के नहीं जाता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो कहता है कि ऐसे ही खड़े मत रहो, मुझे आगे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, वहाँ चलो, वहाँ पर चलते हैं यहाँ पर। और तभी क्वीन याओ जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ, यांगियो सही कह रहा है, यहाँ पर ये वो स्केलेटन्स वापस से हमारे पीछे आ सकते हैं, इसके लिए हमें यांगियो की बात माननी चाहिए और हमें उसके साथ में जाना चाहिए। तभी हमें उस ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के काफ़ी सारे खोपड़ियाँ उस ब्रिज के ऊपर कवर साइड में लटक रही होती है और हम देखते हैं उसके रिवर ब्रिज के आसपास में रेड रिवर पूरा ब्लड पॉन्ड जैसा होता है। तभी हम देखते हैं क्वीन पोर्टियन जो होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है और वहाँ पर उसको एक स्टोन दिखाई देता है और उस पर लिखा होता है नाई रिवर ब्रिज, और उसके ऊपर कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ होता है और वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट पर तो लिखा है कि आप इसे तभी पार कर सकते हैं जब आप मर जाएंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं ये ऐसा लगता है कि हम लोग सच में अंडरवर्ल्ड में आ गए हैं यहाँ पर। तभी क्यों नहीं जो होती है वो कहने लग जाती है क्या बकवास है, कोई असली अंडरवर्ल्ड नहीं हो सकता, ये सब एक स्पेशल जाल है जो कि एंशिएंट एम्परर ने लगाया होगा यहाँ पर। इसका मतलब है हमें इसे पार करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी हम देखते हैं क्वीन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ, ये सही है, इसका मतलब है कि हमें इस ब्रिज को क्रॉस करने होगा। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता कि अब हम क्या है यहाँ पर करें, यहाँ पर फॉर्मेशंस को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तभी क्वीन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाती है कि आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं पहले से ही कई समय से यहाँ पर फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इस ब्रिज को पार कर सकता हूँ और रास्ता भी ढूंढ लूँगा। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ जो होती है वो कहने लग जाती कि अपनी बकवास बंद करो और कोई भी गड़बड़ मत करना, यहाँ पर फॉर्मेशन लगी है वो इतनी भी सिंपल नहीं है जितना कि तुम सोचते हो यहाँ पर। तभी क्वीन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, इस बार ज़रूरी मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो साइड में खड़ा होकर के कह रहा हो, मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं बस तुम्हें देखूंगा करते हुए यहाँ पर, तुम्हें जितना शो ऑफ करना है कर लो यहाँ पर, और मैं तुम्हारा मजाक उड़ते हुए देखूंगा यहाँ पर बस। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो साइड में खड़ा होकर के मुंह बना करके देख रहा होता है। तभी क्विन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ से निकलने का यही रास्ता है, मैंने उसे देख लिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्विन पोर्टियन जो होता है वो इतना कह करके अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये टॉप 5 में होने के लायक है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर। किस्मत से वो भी अपनी टेक्निक यूज़ कर पा रहा है, वो सच में एक जीनियस है, इस बार हम डिसअपॉइंट मत करना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्विन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सभी देखो मैं इसे कितनी आसानी से पार करता हूँ यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है यहाँ पर। और हम देखते हैं उसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है। तभी क्वीन याओ जो होती है वो उससे कहने लग जाती है अरे नहीं, तुम मुसीबत में, वो तो मुसीबत में है यहाँ पर, जल्दी से वहाँ से निकलो यहाँ पर और यहाँ वापस से आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वीन याओ जो होती है वो उसके लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि वो उसका भाई होता है। तभी हम देखते हैं क्वीन पोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि नीचे गिरने लग जाता है वो ब्रिज से और कहने लग जाता है कि अरे कोई तो बचाओ यहाँ पर, कोई तो मुझे बचाओ यहाँ पर, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। और हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिर रहा होता है। तभी क्वीन याओ जो होती है वो कहने लग जाती है कि कोई उसकी मदद करो यहाँ पर, वो मुसीबत में है यहाँ पर, कोई उसकी जान बचाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ ये इतना सब कुछ कह ही रही होती है कि यांगी जो था वो उसकी ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो क्वीन पोर्टियन होता है वो कहने लग जाती कहीं मुझे बचाओ यहाँ पर, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यहाँ पर और मैंने वो सब भी नहीं किया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो आगे बढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि
ये लोंडा यहाँ पर मरने से इतना ज़्यादा डरता है यहाँ पर, और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो फटाक से जाता है और उसकी टांग पकड़ करके उसको बाहर फेंक देता है, और हम देखते हैं वो जो क्विन होता है वो ज़मीन पर आकर के पटकता है, और हम देखते हैं वो चिल्लाने लग जाता है, कोई तो मुझे बचाओ यहाँ पर, कोई प्लीज़ मुझे बचाओ यहाँ पर। और हम देखते हैं वो छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है वहीं पर, और कहने लग जाता है कि प्लीज़ कोई मुझे बचाओ यहाँ पर, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं सिंगल ही नहीं मरना चाहता यहाँ पर, प्लीज़ कोई तो मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसको देखते घूर करके देखते हुए कहता है कि ये लोंडा क्या मरने से इतना ज़्यादा डरता है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी बात है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदिश होते हुए कहने लग जाते कि अगर यांग्यू यहाँ पर नहीं होता तो क्वीन पोटियान अब तक मर चुका है, ये कितनी शर्म की बात है, ये यूजलेस है यहाँ पर। क्वीन याओ जो थी वो कहने लग जाती कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता यहाँ पर, ये शेमलेस है यहाँ पर। और हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो कहने लग और यांग्यू कहने लग जाता है कि अब बस मेरी तरफ देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर। तो और हम देखते हैं तुम सभी लोग यहीं पे रुको और बस सिर्फ मेरी तरफ देखो। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन जो होता है वो कहने लग जाती है अब ये क्या करने जा रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो क्रॉस करता है, आप लोग देख ही सकते हो। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन जो होता है वो कहने लग जाती है क्या आलसी यहाँ पर आए, क्या ये सही है, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर। और हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं यांगी तो कमाल का है यहाँ पर, ये ब्रिज भी उसको रोक नहीं पाया है, वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है यहाँ पर। क्वीन पोटियान यांगियो का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते क्वीन याओ जो थी वो कहने लग जाती कि यांगियो ने इस ब्रिज के सीक्रेट फॉर्मेशंस को इतनी आसानी से तोड़ दिया, उसने ऐसा कैसे किया है यहाँ पर। और हम देखते हैं यांगियो जो है वो फॉर्म में कहने लग जाता है कि मुझे अपने आप पर गर्व है यहाँ पर, और मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार हमने नाई ब्रिज को पार कर ही लिया यहाँ पर, ये सब यांगियो की वजह से हो पाया है यहाँ पर, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोटियन होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि जब हम इस ब्रिज को पार कर लेंगे उसके बाद कोई भी मुसीबत आने पर मैं ही सबको बचाऊंगा यहाँ पर, और यांगी की जगह ले लूँगा यहाँ पर और नंबर 1 स्पॉट पे फिर से आ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि सभी लोग रुक जाओ यहाँ पर, मुझे लगता है कि आगे कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो यांगी के पीछे जो बंदे चल रहे होते हैं वो कहने लग जाते कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो एक कब्र है जहाँ पर ढेर सारी आत्माएं घूम रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो ढेर सारे घोस्ट हैं यहाँ पर। यांगी अब हम क्या करें यहाँ पर और हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि उन्हें परेशान मत करो, देखो वो चिड़े नहीं हैं लगते यहाँ पर, क्या तुम लोग उनके पार जा सकते हो यहाँ पर। और हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाती है हाँ, हम इनके भूतों की ताकत को नहीं जानते, इसलिए हमें उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तभी क्वीन पोटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो बस कमज़ोर भूतों का एक झुंड है, मैं उनको एक ही मुक्के में हरा दूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन इतना कह करके आगे बढ़ जाता है और वो एक घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लग जाता है इनके ऊपर मेरा अटैक का कोई असर हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, कोई असर नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोटियन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, और हम देखते हैं घोस्ट जो होता है वो उसको पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ जो होती है वो कहने लग जाती है अब हम क्या करें यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्या इन भूतों पर तो कोई भी फिजिकल अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें यहाँ पर, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ जो होती है उससे कहती है यहाँ पर वहाँ से जल्दी से निकलो। तभी हम देखते हैं एक घोस्ट जो होता है वो क्वीन पोटियन के पीछे पड़ जाता है और कहने लग जाता है कि अब तुम क्या करोगे बच्चा। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोटियन होता है वो रोते हुए भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो घोस्ट जो होता है वो क्वीन पोटियन के ऊपर कब्जा कर लेता है, और हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्वीन पोटियन के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या उसके साथ ऊपर भूतों ने कब्जा कर लिया है। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं एम्परर क्वीन हुआंग हूँ यहाँ पर, मुझे मेरा पैसा दो यहाँ पर, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। और हम देखते हैं उसके ऊपर एंशियंट एम्परर क्वीन ने कम्प्लीटली कब्जा कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं क्या बकवास है, उसके ऊपर भूतों ने कब्जा कर लिया है यहाँ पर, अब हम क्या करें यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन जो होता है वो उन सभी अपनी तलवार निकाल करके उन सभी को डराते हुए कह रहा होता है कि मुझे पैसे दो यहाँ पर, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए यहाँ पर, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। तभी हम देखते हैं क्वीन पोटियन जो होता है वो उनके सभी के पीछे पड़ जाता है और हम देखते हैं सारे के सारे बंदे अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं। और हम इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब